अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे शेर के पिंजरे में किस तरह से बिलावल को पहुंचाया गया, किसने बिलावल को जानबूझकर उस वक्त शेर के पिंजरे में फेंका जब उनको पता था कि उस वक्त शेरों के खाने का वक्त है। बिलावल पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिलावल पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो चोरी करने के लिए वहाँ पे गया था शेर के बच्चों को। कभी इस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो नशे का आदी था, वो नशा कर रहा था वहाँ पर। कभी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो खुद वहाँ पे गया और शराब पी हुई थी, गिर गया। इंतज़ामिया इस वक्त किस चीज़ को छुपा रही है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये इंसानी अज़ा को बेचकर जो है पैसे कमाने का मामला है, या फिर कोई चोरी कर रहा था और चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने बिलावल को जो है फंसा दिया कि हम इस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। कहीं से इसको उठाकर इन्होंने शेरों के पिंजरे में फेंक दिया कि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह गायब कर दी हैं, पुलिस बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। क्या नया इल्ज़ाम लगाया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। बात करेंगे जी एक अफसोसनाक वाकया भावलपुर में पेश आया, जहाँ पर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे में एक इंसान की जो है वो लाश मिलती है और उस वक्त उसको वहाँ पर फेंका गया जिस वक्त शेरों के अमूमन खाने का टाइम होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको खाना देना होता है और वो गोश्त ही खाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि रातों रात ये सारा मामला हुआ, किसी ने वहाँ पर किसी को जो है देखा नहीं, ना कोई फुटेजेस सामने आई। जो गार्ड थे वो सो रहे थे, या फिर गार्ड्स ने जो है वो किसी की मिली भगत से या ऊपर से किसी की इंस्ट्रक्शन थी कि कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने किसी शख्स को वहाँ पर फेंकना था, या बिलावल ने कुछ ऐसा देख लिया था कि इन्होंने उसको मारना था। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि जी एक इंसान का कत्ल हो गया, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि इंतजामिया को तो बोलना चाहिए था कि जी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। पुलिस को तो बोलना चाहिए था कि एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, हम जो है फैमिली को सपोर्ट करेंगे, फैमिली की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पुलिस वाले जो है वो बिलावल की फैमिली को मुसलसल जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसी की सूरत जो है इस केस पर बात नहीं करनी, मीडिया से बात नहीं करनी। जैसे जैसे ये लोग ये बातें कर रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब मामला यहाँ पर जो है वो मिस्टीरियस तब हुआ जब बिलावल के वालिद को मना किया गया कि आपने किसी सूरत जो है वो मीडिया पे नहीं जाना और इस केस को भूल जाए, ये तो एक हादसा था। अब समझने की लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे था, ये किस तरह से हादसा पेश आया। क्योंकि जब चिड़ियाघर बंद हो गया था उस वक्त एक लड़का जो है वो चिड़ियाघर के अंदर क्या कर रहा है, सिक्योरिटी वाले कहाँ पे मौजूद थे, और शेरों के जो पिंजरे में इंतहाई सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ना कैमरे वहाँ पे मौजूद थे ना सिक्योरिटी थी। किस तरह से रात को एक बंदा जो है जाकर शेरों के पिंजरे में गिर जाता है, इसका जवाब देने के लिए इंतजामिया जो है बिल्कुल भंग पी के सो रही है और फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है। अब एक नई कहानी इन्होंने सामने जो है दुनिया के रखी है, वो बड़ी अजीब सी है। जैसे जैसे ये कहानियाँ रखे जा रहे हैं उससे अंदाजा होता है कि ये लोग झूठे लोग हैं, ये मक्कारी दिखा रहे हैं और ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नई स्टोरी क्या है? नई स्टोरी ये है कि जी वहाँ पर एक मज़ार है और अमूमन लोग जो है वो मज़ार के अंदर जाते हैं मन्नतें मांगने के लिए। तो ये जी किसी तरह से जो है चिड़ियाघर जब बंद हुआ तो ये मज़ार के अंदर चला गया। इसने वहाँ पर शेर के बच्चों को चोरी करना था, ये वहाँ पर चोरी करने गया था। भाई ये कोई मिठाई की दुकान हो गई, मतलब चिड़ियाघर ना हो गया, शेर के बच्चों को चोरी करना था। ऐसे फजूल इन्होंने बकवास कर दी है, झूठी कहानी सामने रख दी है कि जी यहाँ पर वो मिठाई चोरी करने गया था। लोगों की मिठाई की दुकान के अंदर सीसीटीवी इतने लगे होते हैं, तो चिड़ियाघर के अंदर जो है कोई बंदा जाएगा और चोरी करने का। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस केस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस को जो है लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पाशा की केस को, जो कि एक इतना बड़ा ऑफिसर था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक CSS पास बंदा था, उसको जो है इन्होंने आराम से खुदकुशी का रंग देकर उसका केस बंद कर दिया, फैमिली को डरा दिया, धमका दिया। और अब इस तरह से ये एक और वाक़या पेश आया जहाँ पर एक लड़के को कत्ल किया जाता है और उसकी लाश को फेंक दिया जाता है शेरों के पिंजरे में, और ये सारे मिलकर झूठी कहानी सुना रहे हैं कि जी वो पता नहीं कहाँ से चला गया, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, किसी को पता नहीं है, वो जिन था, वो भूत था। कहीं पर कोई कैमरे नहीं लगे हुए थे, कहीं पर कोई गार्ड्स नहीं थे। जब इनसे बात की गई तो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी अब हमने ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अब जो है उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। क्या सस्पेंड करना जो है एक चीज़ होती है। एक और नई कहानी इन्होंने सुनाई है कि जी वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो हैं वहाँ पे मिलने आया करते हैं, तो दरख्त के पीछे मिल रहे थे, तो बिलावल जो है वो वहाँ पर कोई गलत काम करने आया था। अभी आप लोग डिसाइड करने पहले कि बिलावल जो है वो शराबी था, जो आप साबित नहीं कर सके क्योंकि कहीं से साबित नहीं हुआ कि वो शराबी, उसने शराब पी हुई थी। फिर इन्होंने कहा कि जी मनशियात का इस्तेमाल करा था, वो भी साबित नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जी वो चोरी करने आया था, ये भी साबित नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जी वो जो है छुप के कोई काम करने लगा था। हर चीज़ इन्होंने झूठी बोली है,
फैमिली को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये केस मुकम्मल तौर पर जो है वो एक झूठा केस है। कत्ल किया गया है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को वहाँ पर मिलकर जो अंदर गार्ड्स से जो झूठ बोल रहे हैं उनके साथ मिलकर ये सारा का सारा खेल रचाया गया है। खुफिया वीडियोस भी सुना है बनाई गई हैं। उन वीडियोस को जो है कॉल करके कहा जा रहा है फैमिली को कि हमारे पास वीडियोस हैं, आप पुलिस के पास ना जाएं तो हम आपको वो वीडियोस दिखाएंगे। ये कॉल कौन कर रहा है? उसके बाद जी ये कहा जा रहा है कि जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे वो उठाकर जो है उनको फेंकते हुए एक वीडियो में नजर आए हैं। तो वो सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ पर हैं? कोई इंसान अंदर से मदद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस डिपार्टमेंट का। पुलिस उसके साथ पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिली हुई है, इंतजामिया के साथ मिली हुई है। तो वो आदमी जो मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके बता रहा है कि जी वीडियोस भी मौजूद हैं, चीज़ें भी मौजूद हैं और गार्ड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सामने तो नहीं आ रहा लेकिन वो कहता है कि मेरे पास सबूत हैं लेकिन मेरी जान को ख़तरा है। अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया अपना नाम या मैंने सब चीज़ें बता दी तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे भी मार दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये एक खौफनाक कत्ल है। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं इस केस को देखें। अगर आप में से किसी का बच्चा होता तब भी तो आप इस केस को देखते। एक जीता जागता नौजवान जो है उसको मार कर शेरों के पिंजरे के आगे फेंक दिया। उसकी बॉडी का 80% जो है वो कहते हैं कि हिस्सा जो है वो सर और बाजू का खा लिया गया है, बाकी जो है चेहरा उसका बचा है, काफ़ी चीज़ें उसकी डैमेज हुई हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की। सारी चीज़ें झूठ पे मबनी हैं, सारी चीज़ें मक्कारी पे मबनी हैं और जो सीसीटीवी है वो गायब किसने किया इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम इस लड़की की फैमिली के साथ हैं। विक्टिम की फैमिली को तंग किया जा रहा है, मुसलसल डराया धमकाया जा रहा है, इसका नोटिस होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम से मैं अपील करती हूँ कि अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके लिए, पाशा के लिए, तो कल को आपके बच्चों को भी बिला वजह कमरे में जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। हम में से भी किसी को कत्ल कर दिया जाएगा और फिर कह दिया जाएगा कि जी हार्ट अटैक था या खुदकुशी हमने कर ली और हमें जो है मार के शेरों के आगे, चीतों के आगे फेंक दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि हमने नशा किया हुआ था या हम चोरी करने गए थे। आवाज़ उठाएं और हुकूमत को बताएं कि आप सो नहीं रहे, आप चूंटियां नहीं, आप जीते जागते इंसान हैं।